हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं रूबा ओवेस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग। तो आज है संडे मॉर्निंग है। ओवेस जो है वो हॉलीडे होता है ओवेस का, तो ओवेस सो रहे थे, लेकिन मैं ओवेस को इसलिए उठा रही थी क्योंकि ओवेस ने आज एयरपोर्ट जाना था। ओवेस के कज़न की आज फ्लाइट थी, उनका प्लेन लैंड हो चुका था, तो मैं ओवेस को उठा रही थी कि आप प्लीज़ जल्दी उठें और उन्हें लेकर आएँ। तो ये ओवेस एवरी संडे मॉर्निंग अपनी बिट्टों के साथ स्पेंड करते हैं टाइम, लेकिन सुदेश उन्हें उठा रहे थे क्योंकि सुदेश को तो बस बाहर जाना था ना। सुदेश को पता था कि हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो सुदेश तो अर्ली मॉर्निंग ही उठ के बैठ गए थे और देखिए कितना खुश थे। बहुत हैप्पी सुदेश का आज मूड था और सुदेश अपने बाबा को उठा रहे थे कि बाबा उठें और हम जो है वो चलते हैं। लेकिन ओवेस और रिमल काफ़ी अपनी गपशप में लगे हुए थे, अव्वे हो रहे थे और क्या कुछ नहीं हो रहा था इनका। लेकिन मैं नहीं कह रही थी कि आप उठ के जल्दी जाएँ, तो फिर मैं जो है वो ब्रेकफास्ट के लिए प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि ज़ाहिर उसकी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी तो उसने ब्रेकफास्ट तो नहीं किया होगा। और फिर मुझे ब्रेकफास्ट के बाद जो है वो लंच की भी प्रिपरेशन करनी थी। ज़ाहिर है एक अकेला बंदा कितने काम होते हैं, यू बेटर नो। तो बस फिर मैंने इनको उठाया, इनको रेडी किया, इनको रेडी करके भेजा। ये बाय। बस फिर वो इस जैनी को जो है वो लेके आ गए थे। जैनी जो है वो पानी शानी पी रहे थे। अच्छा बच्चे देखें जैनी को कितनी गौर से देख रहे हैं। अच्छा वैसे भी ये बच्चे जो है मेरे बड़ा इन्जॉय करते हैं जैनी के आने का। जैनी बड़ी जॉली नेचर के हैं, तो ये काफ़ी इन्जॉय करते हैं इनकी कंपनी। तो बस फिर ये जैनी पानी शानी पी रहे हैं। उसके बाद उनको मैंने ब्रेकफास्ट दिया। ब्रेकफास्ट के बाद ये कुछ पालक वजह कल से ला के रखी हुई थी, बस मुझे तोड़ने का जो है वो मौका ही नहीं मिल रहा था। और जैनी ने आना था क्योंकि, तो मैंने लंच के आधे से ज़्यादा काम तो फिर मैंने कल ही कर लिया था। तो बस फिर ये पालक इन लोगों ने तोड़ी। अच्छा पालक के ना मैं सिर्फ पत्ते तोड़ के डालती हूँ, डंडियाँ नहीं। पत्ते तोड़ के मैं फ्राई कर लेती हूँ उन्हें, फिर मैं इन्हें पीस लेती हूँ। बस फिर यही था। उसके बाद मैंने बिरयानी में दम लगाया। बिरयानी में दम लगाने के बाद फ़िश मैंने कल मैरिनेट करके रखी हुई थी, तो फिर मैंने जो है वो फ़िश को फ्राई किया। फ़िश फ्राई करने के बाद या आप मेरी फ़िश देख सकते हैं, मैंने इस पर मसाला लगाया और फिर ये है मेरी बिरयानी का फ़ाइनल लुक। देखें चावल कैसा खिला खिला है। फिर बस लंच के बाद जो है हम जैनी जा रहे थे। जैनी अपना सामान अनपैक कर रहे थे क्योंकि जैनी जो है वो ओवेस का बैग लेके गए थे। इनके पास कोई इतना छोटा बैग था नहीं, तो ओवेस का ये लैपटॉप बैग था, तो मैंने इन्हें यही दे दिया था। तो ये जो है वो हमें अपना बैग वापस कर रहे हैं और अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं, मैंने ये लिया, मैंने वो लिया। ज़ाहिर इंसान कहीं जाता है तो थोड़ी बहुत तो ख़रीदारी करता ही है। तो बस ये अपनी कुछ चीज़ें दिखाते हुए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ली थी, तो वही सब कुछ दिखा रहे थे। अच्छा जैनी को हमने यहाँ पे बस स्टेशन छोड़ने जाना था क्योंकि ये शारजा में रहते हैं। तो शारजा तो अबू धाबी से काफ़ी दूर है, तो छोड़ना पॉसिबल नहीं था। तो हम इन्हें बस स्टेशन पे छोड़ के आ गए थे और इनके पास यहाँ का लाइसेंस नहीं है, वरना तो ये खैर खुद ही गाड़ी चला के जा सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइसेंस नहीं है। पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे बड़ी सख्ती है। यहाँ पे जो है वो आप विदाउट लाइसेंस गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते। यहाँ पे वैसे भी ड्राइविंग के काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, काफ़ी रूल्स हैं। तो बस फिर हमने जैनी को छोड़ के हमने वहाँ से मीना भी जाना था। मीना से हमने ग्रॉसरी करनी थी, कुछ मीट लेना था, मटन लेना था और चिकन लेना था, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा था बस एक ही बार चले जाएंगे, रमज़ानों में कहाँ दिल होता है, रोज़ों में निकलने का हिम्मत ही नहीं होती है जाने की। तो फिर बस मैंने इनको यही कहा था कि हम अब एक ही बार जाके सामान ले आएंगे। हमें यहाँ पे बड़ी अच्छी मीना मार्केट पता लगी है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें ज़रा, ये कह रहे थे इज़्ज़त से बैग वापस करो, लेकिन उसने इज़्ज़त से बैग वापस किया नहीं एक दूसरे को बैग मारते हुए। अच्छा ये मैं इन्हें बैग दिखा रही थी, हम इनके यहाँ गए थे ना जैनी वालों के यहाँ, तो इसी बैग में मैं सामान लेके गई थी इनके लिए। और भी इस तरह के एक दो बैग थे। तो ये जैनी अपना वीज़ा दिखा रहे हैं कि देखो यार इतने सारे जो है वो मेरे पासपोर्ट पे वीज़े लगे हुए हैं सिवाय एक यूरोप के। तो आप प्लीज़ इनके लिए दुआ करें कि ये यूरोप पहुंच जाए। इनको यूरोप जाने का बड़ा शौक़ है और ये यूरोप की वजह से ही ये अब डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है वो विज़िट कर रहे हैं ताकि यूरोप का वीज़ा लगने में आसानी हो। बस फिर ये हमने इनका सामान अनपैक किया और फिर हम जाने लगे। अच्छा मैं घर में कुछ सामान भूल गई थी, तो फिर मैं वो लॉक करके आ रही थी। और इनको देखें आप, इन्होंने मेरा पर्स जो है वो गाड़ी के ऊपर ही रख दिया है। अभी अगर गाड़ी चलती तो पर्स तो मेरा चला जाता है। इसमें मेरा NIC, मेरा एमनेट्स ID सारा कुछ इसी में ही था। खैर फिर ये हम वेदर इन्जॉय करते हुए, ट्रैवल इन्जॉय करते हुए, आज जो है वो वेदर बड़ा अच्छा हो रहा था। हल्की हल्की सी रेन भी हो रही थी, लेकिन वेदर बड़ा क्लासी था। तो बस फिर वैसे तो मैं मोस्टली वीडियोस बनाती नहीं हूँ, मतलब ट्रैवल की इतनी ज़्यादा बाहर की, लेकिन आज मैंने बना ली जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर। और ये हमने वेदर बड़ा इन्जॉय किया। तो हमने जैनी को छोड़ना था बस टर्मिनल, वहाँ से मैंने मीना जाना था। मीना बड़ी अच्छी मार्केट हमें पता लगी है, यहाँ पे होल सेल की मार्केट है, वरना हम यहाँ से कब से सामान ना अलग अलग डिफरेंट मॉल्स से ले रहे हैं।
तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। अच्छा, यूएई की जितनी भी स्टेट हैं, शारजा, अबू धाबी, इन सब के मुकाबले में शारजा है और दुबई है, इन सब के मुकाबले में अबू धाबी बहुत महंगा है। तो बस फिर ये हम जो है वो जैनी को सी ऑफ करते हुए, अच्छा यहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ आ रही थी और बच्चे उतर गए थे गाड़ी से ना, ये भी बड़ी टेंशन थी। एक तो व्लॉगिंग अगर मैं कर रही हूँ तो फिर बच्चों का ध्यान रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैनी भी यही कह रहा था, व्लॉग हो जाए बच्चे भले थल्ले आ जाए मतलब व्लॉग होना चाहिए, बच्चे आपके भले ही थल्ले नीचे आ जाए, लेकिन व्लॉगिंग पूरी होनी चाहिए। तो खैर बस यहाँ मीना पहुँच गए। यहाँ पे मैंने कुछ मटन लिया और कुछ बीफ का मिंस लिया, बस यही कुछ मैंने लेना था। और मैंने ग्रॉसरी करनी थी तो ग्रॉसरी मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई। बस फिर ये फाइनल मैं इनकी वीडियोस बना रही थी। अच्छा जी, तो मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ देखिए आप कितनी महंगाई है अबू धाबी में। पता है क्यों महंगाई है? अबू धाबी में सिर्फ और सिर्फ ऑयल निकलता है, पेट्रोल है और कुछ भी नहीं है। तो अबू धाबी हर चीज़ इंपोर्ट करता है, दुबई से, शारजा से और मसाफ़ी से। यहाँ से इंपोर्ट होती है, मसाफ़ी से वेजिटेबल्स आती हैं, दुबई से ये चावल वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो फिर ज़ाहिर है इम्पोर्ट चार्जेस भी यहाँ लग जाते हैं, तो इसलिए अबू धाबी और स्टेट्स के मुकाबले में थोड़ा महंगा है। तो बस फिर अब हमने यहाँ से चीज़ें, अब मैं आइंदा जो है वो मैं मीना ही आया करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत कीमत में, मुझे प्राइजेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा है एज़ कम्पेयर टू मतलब मॉल्स वगैरह, लूलू और ये सारे हापर मार्केट, सुपर मार्केट्स बड़ी महंगी है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक डेढ़ शॉप थी, मैंने देखा यहाँ बड़ा रश था, यहाँ गोरे शोरे भी आए हुए थे। मैं देखना चाह रही थी कि यहाँ क्या है, तो मैंने वैसे से बोला हम चलते हैं। हम यहाँ गए तो ये हमें गिफ्ट्स प्रोवाइड कर रहे थे, देखें हर एक बंदे को ये गिफ्ट्स प्रोवाइड करते रहे। उसके बाद ना यहाँ पे एक लेडी बड़ी आला क्वालिटी की खजूर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी लोगों को, तो वो भी मैंने ना इनसे ली, उवेज़ ने भी लिया। आप देखिए क्राउड देखिए कितना है यहाँ पे, मुझे तो पता ही नहीं था, ये मार्केट का मुझे पता ही नहीं था, और देखिए गोरों को पता था इतना यहाँ पे क्राउड। अच्छा, यहाँ पे आपको पीछे रिमल की रोने की आवाज़ें आ रही होंगी। रिमल एज यूजुअल रोती ही रहती है। खैर ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, ये वेजिटेबल मार्केट थी। आप ये मार्केट देखिए कितनी बड़ी है, आपको ऐसा लग रहा होगा ये बस रोड है, ये रोड नहीं है, यहाँ गाड़ियाँ तो चल रही हैं, ये पूरी मार्केट बनी हुई है। यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के और मीट के, और मतलब दुनिया जहान की हर चीज़ मिलती है यहाँ पे ना। मुझे बड़ी अच्छी ये मार्केट लगी, कल उवेज़ ने इंट्रोड्यूस करवाई। अब जो इंशाल्लाह यहीं जाऊँगी। बस अब हम घर जाते हुए सुदेश का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। और वो क्यों ख़राब है? क्योंकि सुदेश कह रहे थे कि हमें रेस्टोरेंट जाना है और मैं इस हक में नहीं थी, क्योंकि कल ही तो हम रेस्टोरेंट गए थे। तो फिर खैर हम यहाँ से घर जाते हुए बैक टू होम अगेन, होम स्वीट होम। सुबह की थकन इतनी हो गई थी, सुबह से इंसान लगा हुआ था बस। फिर यहाँ आए, सुदेश से चेंज वगैरह किया, चेंज करके सुदेश का मूड बहुत ऑफ था, ये आप देख सकते हैं। अहमद, घर छोड़ के जा रही हाँ? घर छोड़ के जा रही। क्यों? मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? आप घर छोड़ के जाओगे तो खुद ही रह रही। खुद ही कैसे रहूं? आप तो मेरी जान हो। बस मैं जा रहा हूँ। क्यों? प्लीज नहीं जाओ ना सुदेश। अच्छा आप नाराज हुई हैं, मुझे वजह तो बताएं। नहीं बताया। बता देना प्लीज। अच्छा, आई एम सॉरी। नहीं। बस फिर यहाँ सुदेश नाराज़ हो गए थे और यहाँ बिट्टो जो है वो सो रही थी। अच्छा, बिट्टो सो गई थी, लेकिन फिर सुदेश की भरपूर नाराज़गी पे हम सुदेश को लेके गए। यहाँ पीछे हमारे हार्डीज बना हुआ है। बस फिर ये सॉन्ग एंजॉय करते हुए
बस फिर ये हम हार्डीज़ पहुंच गए थे। यहाँ से हमने बर्गर ऑर्डर किया, बच्चों के लिए नगेट्स ऑर्डर किए। हार्डीज़ में सबसे अच्छी बात ये है कि हार्डीज़ में कोल्ड ड्रिंक फ्री है, आप अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक जितनी चाहे आप वो पी सकते हैं। बस फिर ये फ्राइज़ मुझे हार्डीज़ के बहुत पसंद है। आपने कभी रिंग फ्राइज़ खाएँ हार्डीज़ के? एंजॉय कीजिएगा, कभी जाएँ तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो बस फिर ये हमने खाया। थोड़ी सी मैंने ओवेस की रिकॉर्डिंग कर ली थी क्योंकि ओवेस की मुझे थोड़ी सी हालत सही लग रही थी, लेकिन बच्चों की हालत ऐसी थी क्योंकि रिमल को तो मैं सोता हुआ उठा के लेके गई थी और सुदेश नाराज़ थे, तो बस और मैं वापसी का व्लॉग नहीं बना सकी। आप उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।